से वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी कर रहे थे। उसमें हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी मास स्पेक्ट्रोमेट्री की स्टडी कर रहे थे। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो हमारा टॉपिक था मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट था। मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट में हमने सबसे पहले जो पढ़ा था, सबसे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में जो मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट थी पार्ट ए में हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। फिर उसके बाद इसके जो मैकलेफर्टी में जो जिन कंपाउंड के लिए मैकलेफर्टी का यूज किया जाता है उन कंपाउंड के बारे में मैंने बताया था। एमीन, एल्डिहाइड, कीटोन तथा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक एग्जांपल बताया था कि मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट फॉर कीटोन कंपाउंड, कीटोन कंपाउंड की रिएक्शन दिखा दी थी। उसका मैकेनिज्म भी मैंने लास्ट वीडियो में बता चुका था। इसकी रिएक्शन थी और ये इसकी मैकेनिज्म थी। इस मैकेनिज्म को मैंने एक्सप्लेन कर दिया लास्ट वीडियो में। फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा एग्जांपल जो आता है मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन ऑफ एमीन ग्रुप। यहाँ पे एमीन ग्रुप के लिए हमें मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट रिएक्शन को पढ़ना है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डबल मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट। डबल मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि दो टाइप के आयन इसमें फॉर्म हो जाते हैं। ये दोनों साइड से मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट होता है। दोनों साइड से ही कैटायन ग्रुप मॉलिक्यूलर आयन का फॉर्म होता है। दो तरीके से इसमें मॉलिक्यूलर आयन का फॉर्म होगा जो डबल मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट होती है। तो हम बात करते हैं कि मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट फॉर एमीन ग्रुप। एमीन ग्रुप के लिए जैसे हमने कीटोन ग्रुप के लिए लास्ट वीडियो में बताया था, इसी तरीके से सेम एमीन ग्रुप में भी होता है। कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन एटम लगा हुआ था, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम लगा हुआ था, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एटम यहाँ पर लगा हुआ था जो हमारे कीटोन ग्रुप में था। वही सेम चीज हमें यहाँ पर करनी होती है। यहाँ पर बस सिर्फ हमें NH ग्रुप, एमीन ग्रुप यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन एटम यहाँ से ब्रेक होने के बाद इस नाइट्रोजन से अटैच हो जाता है, वह ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है। ऑक्सीजन से अटैच होता था जिसकी वजह से OH बॉन्ड बना ले, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता, OH बना लेता है। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर NH2 बना लेगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पर इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा इन दोनों कार्बन के बीच में। अब जब इन दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पर शिफ्ट होएगा तो ये वाला जो अल्फा बीटा, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इस बीटा तथा गामा कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर इसका बॉन्ड बन जाएगा जिसकी वजह से CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये यहाँ पर निकल जाएगा। Cr2 डबल बॉन्ड Cr2 भी कह सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी कह सकते हो। यहाँ पे एल्किन निकल जाएगा। बाकी का जो एज इट इज ये वाला जो पार्ट होता है ये यहाँ पर निकल जाता है। ये ना CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पर यहाँ पर CH लगा लीजिए या Cr लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई सा भी एक एटम लगा दीजिए इस कार्बन के साथ जो अटैच है। यहाँ पे NH2 सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव तथा रेडिकल चार्ज होता है जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर आयन कहलाता है, जिसकी वजह से कैटायन कहलाता है। कैटायन रेडिकल होता है या आप कह सकते हैं मैकलेफर्टी मॉलिक्यूलर आयन होता है। तो यही चीज हमने उसमें करी थी कीटोन ग्रुप में। ये चीज हमें एल्डिहाइड में करनी होती है। एल्डिहाइड में ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है और कुछ नहीं होता है, ऑक्सीजन के साथ अटैच रहता है। जो कीटोन ग्रुप होता है, कीटोन में ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। ब्रेकिंग यहीं से होती है, अल्फा बीटा के साथ, अल्फा बीटा कार्बन के बीच से ब्रेकिंग हो जाती है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड से नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाता है जिसकी वजह से ये वाला फ्रेगमेंट्स एक पार्ट तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड NH2 बन जाता है और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये यहाँ पर ये बन जाता है। इस कार्बन के साथ दो बॉन्ड कोई से भी एटम अटैच होते हैं तो ये कार्बन की वैलेंसी 4 होती, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है जिसकी वजह से कार्बन 4 बॉन्ड हमें बनाने पड़ते हैं कार्बन में। तो यहाँ पर हमें दो टाइप के, कीटोन में भी सेम था। फिर उसके बाद एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड में भी सेम कंडीशन होगी। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होगा अनसैचुरेटेड में भी सेम कंपाउंड होगा। यहाँ पर हमने CH3 CH2 यहाँ पे CH लिया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 ले लिया था। यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 ये वाला बॉन्ड सिर्फ यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर अब जहां CH2 होता है वहां CH3 हो जाता है, यहाँ पे CH2 रहता है। अब बाकी का यहाँ पर जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये आ जाता है, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में यूज किया जाता है, इसको हम एल्कीन कहते हैं। तो ये रिएक्शन तो मैंने बता दी। एमीन ग्रुप में किस तरीके से रिएक्शन हुई, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इतना पोर्शन हमारा अलग निकल के आइए, ये पोर्शन अलग निकल गया। ये हाइड्रोजन एटम था नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया। ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होने के बाद इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया। मैकेनिज्म में सेम कंडीशन वही है कि मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट ने क्या बताया था कि मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट की जो कंडीशन होती है ना, इसमें 6 मेंबर रिंग की ट्रांजिशन स्टेट प्रोड्यूस हो जाती है। 6 मेंबर रिंग की ट्रांजिशन स्टेट होती है, ट्रांजिशन स्टेट जो होती है 6 मेंबर रिंग में प्रोड्यूस होती है।
6 मेंबर रिंग में होती है, इसलिए इस तरीके से अरेंज कंपाउंड को इस तरीके से अरेंज किया जाता है। इसमें अरेंज करने का और कोई रीजन नहीं होता, ये रीजन होता है कि जिसकी वजह से ट्रांजिशन स्टेट में हमें 6 मेंबर रिंग देखने को मिल जाए। तो मैकेनिज्म में वही सेम चीज है। हमें पता है कि कार्बन कार्बन के साथ जो है दो इलेक्ट्रॉन की कॉम्बिनेशन के साथ अटैच होता है, या आप कह सकते हैं जब दो रेडिकल आपस में कंबाइन करते हैं जब एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पर CH3 CH2 यहाँ पर CH होगा, यहाँ डबल बॉन्ड NH होगा। अब ये रेडिकल जो दिखा रहा हूं मैं, रेडिकल दिखाया मैंने, ये कार्बन एक कार्बन, इस कार्बन का रेडिकल इस कार्बन का रेडिकल आपस में कंबाइन करके सिंगल बॉन्ड बना लिया यहाँ पर। अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट जैसे हम कराते हैं तो नाइट्रोजन की ऐसा एक रेडिकल रिमूव हो जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे रेडिकल तथा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पर क्या बन गया, रेडिकल कैटायन बन गया। अब रेडिकल कैटायन होता है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट दिखाया जाता है कि इसमें अल्फा बीटा कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होता है, जो अल्फा बीटा कार्बन होता है उनके बॉन्ड का क्लीवेज होता है, और जो गामा कार्बन होता है, गामा कार्बन के हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो जाता है। गामा ये अल्फा है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन। अब इसको हम, क्योंकि ये अल्फा कार्बन से तो ये वाला जो कार्बन है इसी कार्बन से अमीन ग्रुप अटैच है, तो ये वाला कार्बन तो काउंट नहीं होता है, इसके जस्ट बराबरी वाला कार्बन काउंट होगा, अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा बीटा कार्बन के बीच के बॉन्ड को क्लीवेज कर दीजिए, यहाँ से ब्रेक करने के बाद यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। यहाँ जैसे शिफ्ट करोगे ये हाइड्रोजन बॉन्ड का ट्रांसफर हो जाएगा, हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन का जो ट्रांसफर होगा ये इस नाइट्रोजन के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा। अब जो इस नाइट्रोजन के साथ जो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाता है, ये शिफ्ट हो गया यहाँ पर, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर NH से अटैच होता है, NH2 रेडिकल कैटायन, ये वाला बॉन्ड जो यहाँ पर था यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड, यहाँ पर C डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दीजिए, चाहो तो R लगा दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, R रहने दीजिए। तो ये हमारा यहाँ पर मैक्लेफर्टी मॉलिक्यूलर आयन यहाँ पर बन चुका है। दूसरा हमारा ग्रुप था जो फ्रेगमेंट्स हुआ, ये बना CH2 डबल बॉन्ड CH2, या RR यहाँ पे Cr2 डबल बॉन्ड Cr2। यहाँ पे हमने 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट दिखा दी। यहाँ से 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर हमने डॉट डॉट दिखा दिया, यहाँ से बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। ये हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, लिख दीजिए बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ पे लिख दीजिए बॉन्ड मेकिंग। तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग लिख दीजिए, इन दोनों कार्बन अल्फा तथा बीटा कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ बॉन्ड मेकिंग लिख दीजिए, इन दोनों कार्बन बीटा तथा गामा कार्बन के बीच में बॉन्ड मेकिंग हो रही है। यहाँ पर बॉन्ड शिफ्टिंग लिख दीजिए, इस बॉन्ड की शिफ्टिंग इन दोनों कार्बन के बीच में हो रही है, बॉन्ड शिफ्टिंग। तो बस ये ठीक है, यहाँ पर हमारा ये बन गया, बहुत इजी हुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिर उसके बाद हम करते हैं डबल मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट। डबल मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट की अगर हम बात करें, नहीं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, डबल मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट को। वैसे पार्ट इसी का है, ये अलग पार्ट नहीं है, बस इसलिए हो जाएगा थोड़ा सा अलग से लिखा जाएगा ना, डबल मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट। हाँ ठीक है, इसको हम आगे से कर लेते हैं। हाँ वीडियो थोड़ी छोटी सी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे पढ़ाते हैं इसको।